अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक हकीकत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। मैं चाहूँगी कि आप इस स्टोरी को शुरू से आखिर तक आराम से बैठ के देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। बिल्कुल रियल फैक्ट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत से अपने ख्वाब पूरे किए हैं। मेरे बचपन के ख्वाब मैंने बड़े होकर पूरे किए हैं, और वो इस तरह से क्योंकि मैं जब भी ख्वाब देखती हूँ आँख खोल के देखती हूँ। मैंने अपने ख्वाब हमेशा आंखें खोल के देखे हैं, क्योंकि जो आपको नींद में ख्वाब आते हैं वो फेडेड होते हैं, और जब आपकी आंख खुलती है तो वो ख्वाब गुम हो जाते हैं। तो मैंने हमेशा आंखें खोल के ख्वाब देखे हैं। आप भी आंखें खोल के ख्वाब देखा करें। 100% नहीं तो उसमें से 10% ख्वाब जो हैं वो पूरे ज़रूर होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक अपने ख्वाब की, जो मैंने बहुत मेहनत से अचीव किया था। और फिर उस ख्वाब का जब ज़वाल आया तो मेरा दिल टूट के रह गया, मेरा दिल डूब के रह गया। अभी भी ये स्टोरी सुनाने से पहले मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। तो चलिए जी, इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए कि मुझे स्टोरी नहीं सुनानी है, हम चलते हैं, अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। जिस घर में मैं पहले रहती थी उस घर का गार्डन बहुत बड़ा था, डबल साइज़ ऑफ मेरे इस वाले घर के जहाँ पे हम आजकल रह रहे हैं। और एडवांटेज ये था कि मेरे घर के पीछे एक जंगल था और उस जंगल के पीछे एक फैक्ट्री थी। हम अपने घर में एक डॉग का कैनल लेके आए थे, कुत्ता रखना था, लेकिन वो प्लान कामयाब नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मुर्गियों का घर बना लेती हूँ। मैंने ये ब्रिक्स रखे और प्लान था कि इस घर को इन ब्रिक्स के ऊपर रखना है। फिर मैं कुछ आदमियों को लेके आई, मैंने उनसे इस घर को इस ब्रिक्स के ऊपर रखवाया और यहाँ पे मैंने अपना फ्रेम बनाना शुरू किया। पहले मैंने ये ईंटें सारी बिछा ली और इसके ऊपर फिर मैंने लकड़ी का फ्रेम बनाना शुरू किया। ये देखें, ये बुनियाद है फ्रेम की, और इस फ्रेम के ऊपर फिर मैंने दूसरे फ्रेम खड़े करने शुरू किए। फिर मैंने इसके ऊपर लगानी शुरू की जाली। ये सारी जाली मैं ख़रीद के लाई थी B&Q से, और इस तरह से हाफ हाफ करके मैंने इसको लगाना शुरू किया। और ये देखें, ये पूरा फ्रेम यहाँ से नीचे से भी मैंने बंद कर दिया, पीछे से भी बंद कर दिया, और इसके साइड से भी मैंने सारा बंद कर दिया, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लोमड़ी से फॉक्स जो है अंदर ना आ सकें। मैं उसको सोच के तो इस घर को बना रही थी। आधी छत मैंने स्ट्रेट रखी और आधी छत में ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही थी। ये खाने का सिस्टम था, बाहर से हम खाना डालते और सीधा अंदर आता ये यहाँ पे मुर्गियों के खाने के लिए। और ये मैंने छप्पर डाल दिया ताकि उसमें पानी ना जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं रहा, इसको मुझे निकालना पड़ा बाद में। ये पानी का PVC पाइप मैंने खुद ही बनाया और खुद ही लगाया उसमें घर में। यहाँ से पानी ने बाहर से आना था अंदर, और अंदर से ये यहाँ पे सीधा इधर आ रहा था उनके केज में। और अगर पाइप को धोना होता तो यहाँ से दूसरी साइड से ये पाइप खुल भी जाता था, और यहाँ से वो आराम से पी सकती थी पानी। और बाहर फिर मैंने इस केज के एक्स्ट्रा जो फेंस मेरे पास पड़े हुए थे वो भी लगा दिए। मैं इस केज को इतना मजबूत कर रही थी कि कोई फॉक्स अंदर ना जा सके मुर्गियों के पास। फिर ये डोर भी मैंने खुद ही बना के लगा दिए, और ये इस तरह से अंदर से ऐसे लग रहा था। और जब ये केज पूरा हुआ तो इसमें मैंने 2 ट्रेज भी रख दी अंडे वगैरह देने के लिए। और ये देखें जी, ये मेरा घर यहाँ पे पूरा हो चुका था। और जिस दिन मुर्गियाँ आई उस दिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी।
मैं 3 चिकन्स लेके आई पहले दिन। मुझे बहुत खुशी थी कि चलो अच्छा है, जो मेरा ख्वाब था पूरा हुआ। इसका नाम मैंने रखा इक्ता, इसका नाम था तेजा और उसका नाम था तानिया। फिर हमारे कोई जानने वाले थे, उन्होंने अपनी मुर्गी हमें दे दी क्योंकि उनके घर की जो बाकी की मुर्गियां थीं वो फॉक्स ने खा ली थी। इसका नाम मैंने रखा रेखा क्योंकि इसके पाँव बहुत खूबसूरत थे और इसकी चोंच बहुत लंबी सी और बहुत प्यारी थी ये वाली चिकन। फिर मेरे साथ एक बंदा काम करता था ऑफिस में, उसके पास मुर्गियां थी, वो भी गिव अवे कर रहा था। तो मैंने कहा बस मुझे 2 दे दो। तो ये दोनों इकट्ठी आई, ब्राउन वाली, जैसे कि ट्विन सिस्टर होती हैं, हमेशा इकट्ठे साथ ही रहती थी। तो इस तरह मेरे पास 6 हो गई। फिर मुझे शौक़ हुआ एक कॉकरल लेके आने का और मैं मुर्गा लेके आई। बहुत ही छोटा सा था और बहुत प्यारा था और बेचारे से अपना ही वेट नहीं संभाला जाता था। मेरे चिकन के घर के साथ मैंने एक और केज बना लिया था। मेरा ख्याल था कि मैं फ्यूचर में फिर बर्ड्स रखूँगी यहाँ पे। मुर्गियाँ सब इसके पीछे पड़ जाती थी, इसको कुटर कुटर करके मारती थी और सारी मुर्गियाँ इसकी दुश्मन थीं। बस ये मुर्गा भी ज़्यादा अरसा नहीं रह सका क्योंकि मुर्गियों ने उसे मार मार के बेचारे को ज़ख्मी कर दिया था और फिर वो शहीद हो गया था। और मुझे बड़ा अफसोस होता था जब भी कोई मेरी मुर्गी मरती थी तो मेरा बस दिल डूब जाता था क्योंकि मैंने सारी चिकन्स को अपनी बेटियों की तरह से रखा हुआ था। फिर मैं लेके आई तगड़ा वाला मुर्गा, इसका नाम मैंने रखा रुस्तम। और सारी मुर्गियां परेशान कि ऐ साढ़े सिर ते कित्थों आ गया। बड़ा मज़ा आता था, बड़ा फ्लर्ट किया इस मुर्गे ने इन मुर्गियों के साथ। फिर मुझे रोज़ के तकरीबन 5 या 6 अंडे मिल जाते थे। तो घर में कोई होता नहीं था खाने वाला, तो मैं क्या करती थी, ज़्यादातर नेबर्स को दे देती थी। और ये देखें, फिर मैं लेके आई 2 पिजन्स, बल्कि ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट ही किए थे। मगर मैंने ज़्यादा अरसा इनको रखा नहीं क्योंकि मैं कहती थी कि उड़ने वाला परिंदा है, उसको बंद करके आप केज में रखोगे, तो मेरा दिल इस पर राज़ी नहीं था, तो मैंने इनको उड़ा दिया था। Oh, look at that! Look at that! Sheru is already here. Sheru, what are you doing here? फिर मैं लेके आई प्रॉपर लव बर्ड्स। केज को मैंने बनाया सही तरह से और उनके फिर मैंने नेस्ट भी बनाए, ये उनके घर मैंने बनाए। बहुत शोर डालती थी ये वाली चिड़ियाँ। मेरा पूरा गार्डन ही शोर से भरा रहता था, चिकन्स का शोर, चिड़ियों का शोर। लेकिन नेबर्स अच्छे थे जिन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की थी। लेकिन ये शौक़ भी ज़्यादा अरसे तक नहीं रहा। एक दिन मैं सुबह उठी तो 4 चिड़ियाँ इकट्ठी मरी हुई थी। तो अब मैंने सोचा कि पता नहीं क्या वजह है, तो मैंने क्या किया, सारी जो बाकी की चिड़ियाँ थी सबको उड़ा दिया। फिर एक दिन मैं काम पे थी तो मुझे फ़ोन आ गया नेबर्स का कि घर में लोमड़ी ने आपकी मुर्गियों पे अटैक कर दिया। क्योंकि मैं जब काम पे जाती थी तो मुर्गियों को गार्डन में खुला छोड़ के जाती थी। 2 मुर्गियों को मेरा उसने कत्ल कर दिया था और यहाँ से ये डोर के नीचे से आई थी वो लोमड़ी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था
हमारे नेक्स्ट डोर रहता था फिल, 15-16 ईयर ओल्ड बॉय। यहाँ से जंप की उसने नेक्स्ट डोर से और मेरे गार्डन में आया वो, और आके उसने फॉक्स को भगाया। नीचे से मैंने बंद कर दिया तो वो लोमड़ी अक्सर डोर के ऊपर कोने में आके बैठी होती थी। तीन साल बाद चिकन हाउस में टनल्स खुलना शुरू हो गई। बाहर से जो चूहे थे बड़े बड़े, बिल्कुल शेरू के साइज के, बिल्ली के साइज के, उन्होंने बाहर से टनल अंदर लेके जानी शुरू कर दी। तो मैंने ये ब्रिक्स बड़ी वाली रख दी टनल्स को बंद करने के लिए, लेकिन ये देखें वो स्टॉप होते ही नहीं थे। एक जगह से मैं बंद करती थी तो दूसरी जगह से वो अपनी टनल्स खोल लेते थे। ये टनल अब अंदर मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ तक गई हुई थी। ये देखें, ये यहाँ से नीचे से आ रही है, और ये देखें वो ब्रिक्स भी हिल गई सारी अपनी जगह से। ये देखें इतना इन्होंने मेरा काम ये वाला ख़राब किया। फिर मैं सीमेंट भर भर के डालती भी रही, इनकी टनल्स में बंद करने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन मुझसे ये कंट्रोल नहीं हो सके। You guys doing? Are you guys okay? फिर मैं लेके आई सीमेंट। बहुत आसान था, इसको घोलना था, पानी बना के इसको फेंक देना था और इसने खुद ब खुद सॉलिड हो जाना था। तो बस मैंने इसी तरह से घोल के और सारी टनल्स में इसको फिलअप कर दिया और ये सारा सॉलिड सीमेंट बन गया। मुझे अपनी चिकन से बहुत प्यार था, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी कि उनको किसी तरह से मैं इन बड़े बड़े रैट से बचा लूँ। ये लो जी, मेरी इंफॉर्मेशन नॉलेज के मुताबिक जितना हो सकता था मैंने कर लिया। अब बस मेरी कमर टूट गई। बस इसको मैंने ऐसे किया, यहाँ से कर दिया है, वहाँ से कर दिया, पूरा बंद कर दिया, और वो पूरा वहाँ तक मैंने इसको कर दिया। यहाँ से मैंने सब बंद कर दिया। ओके, यहाँ से टनल जा रही थी और अंदर यहाँ पे मैंने सारा सीमेंट डाल के इसको बंद कर दिया। होपफुली जी मेरा ये कामयाब रहेगा तजुर्बा। यहाँ मैं अपने हाथ दिखा रही हूँ कि ये देखो कितने गंदे हुए थे। ज़ाहिर है खोतियों वाले काम यही होते हैं ना। फिर मैं अपने कपड़ों की मूवी बना रही थी कि ये देखो कितने गंदे कपड़े हुए हैं। अब ऐसे कामों में कपड़े तो गंदे होंगे। बस फिर जी मौसम इतना ख़राब होना शुरू हुआ, विंटर शुरू हो गया और चिकन के पूरे घर को मुझे कवर करना पड़ा। मेरे पास जितनी शीट्स थी मैंने सारी डाल दी ताकि उनके घर के अंदर पानी ना जाए, लेकिन फिर भी पानी लीक हो के उनका घर सारा गीला हो गया था। मतलब उनका रूम अंदर से नहीं, ओनली वो जो उनका ओपन जो यार्ड था जहाँ पे वो उनका खाना पड़ा हुआ था। पूरे 3 महीने तक मुसलसल बारिश और स्नो पड़ती रही और ठंड इतनी ज़बरदस्त कि मैं अपने चिकन हाउस में काम नहीं कर सकी और चूहों ने फिर से टनल्स बनानी शुरू कर दी थी। फिर मुझे किसी ने एडवाइस की कि खाना रात को उनके घर से निकाल दिया करो। मैंने खाना मूव करना शुरू कर दिया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि चिकन्स के जो पाँव थे वो ज़ख्मी होना शुरू हो गए थे। तो मुझे फ़ौरन पता चल गया कि अब चूहों ने चिकन्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। बस फिर मैंने डिसाइड किया कि अब चिकन्स को रखना सही नहीं है, क्योंकि चिकन्स इस तरह से बीमार भी हो सकती हैं चूहों के अटैक से। और फिर मैंने चिकन्स को देना शुरू कर दिया। चिकन्स तो जल्दी चली गई थी, लोग ले गए थे। बस सिर्फ फिर मेरे पास रुस्तम रह गया था। रुस्तम को कोई लेके नहीं जा रहा था। 15 दिन रुस्तम बेचारे ने अकेले ने केज में अपना टाइम गुजारा और ये आखिरी दिन था जब मैं रुस्तम को लेके खड़ी हूँ, क्योंकि उसको कोई लेने के लिए आ रहा था। और मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था कि मैंने अपनी सारी बेटियों को भी भेज दिया है और अब ये रुस्तम भी जा रहा है। Say bye to everybody. Say bye everybody. Bye, love you all.
उस दिन तो मैं रोई भी बहुत जब रुस्तम गया तो, क्योंकि एकदम मेरा घर खाली खाली सा हो गया था। बड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि मेरे सारे ही बच्चे किसी ने ज़बरदस्ती छीन लिए हों। और ये मेरी पिक्चर है रुस्तम के साथ, आखिरी टाइम की पिक्चर। जी, आपने देखा कि मैंने अपना ड्रीम कितने अच्छे तरीके से अचीव किया था और इतनी प्यारी ज़िंदगी चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास एक छोटा सा चिकन फॉर्म है और जब चिकन्स की आवाज़ आती थी सुबह शाम कुट 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 कुट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर 6 एग्स एवरी डे, 6 एग्स। तो मैं क्या करती थी कि अपने नेबर्स को दे देती थी, वो खुश रहते थे। नेबर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। आई मिस यू ऑल माई नेबर्स। फिर बिग थैंक यू टू फिल, जो मेरे राइट हैंड साइड में रहते थे। वो जंप करके आए फेंस के ऊपर से और उन्होंने आके मेरी चिकन्स को बचाया। थैंक यू वेरी मच। तो ये था वन ऑफ माय ड्रीम्स जो मैंने अचीव किया अपनी ज़िंदगी में। अब यहाँ पे मैं वो चिकन नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मेरे घर के पीछे एक और घर है, मेरे साइड में घर हैं और ये लाइक रेजिडेंशियल एरिया है। और मैं बहुत मिस करती हूँ अपने चिकन्स को, क्योंकि मैं अपने चिकन्स को अपनी बेटियों की तरह पाल रही थी। जब मैंने उन्हें देना शुरू किया और लोगों ने आके उन्हें लेके जाना शुरू किया तो मेरा बहुत दिल दुखा, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी अपनी बेटियां मेरा घर छोड़ के जा रही हैं। फिर जब वो सारी चली गई तो अकेला फिर बेचारा रुस्तम रह गया और रुस्तम अकेला बस इधर उधर घूमता रहता था। कोई तकरीबन आई थिंक 15 दिन रुस्तम अकेला रहा मेरे पास और फिर उसके बाद एक दिन कोई ना कोई आ गया, उससे ले गया। तो जनाब ये थी मेरी दुख भरी दास्तान। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी करें, प्लीज़ कुछ करें। एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, यू लुक आफ्टर योर सेल्फ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।